अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक हो गया आप सबका एक न्यू ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे और आपको मेरा कल का ब्लॉग भी पसंद आया होगा। हाँ, मैंने उसके अंदर कोशिश की है कि मैं अपनी कल जो पहले ब्लॉग की कमियाँ थी वो पूरी कर सकूँ और वो मैंने पूरी करने की कोशिश की है, ठीक है। और आपको ये बाइकों की आवाज़ और ये रद्दी वाले की आवाज़ आती रहेगी मेरे ब्लॉग के अंदर हमेशा, क्योंकि मेरे पास यही जगह है ब्लॉग स्टार्ट करने की, ठीक है। तो आज का ब्लॉग जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम करने लगे हैं स्टोरी टेलिंग में ये है कि एमर और मेरी दोस्ती कैसी हुई थी और हमारी ज़िंदगी का एक कांड है जो कि बहुत बड़ा कांड है हमारे लिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वो स्टोरी सुन के बहुत मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। और हाँ, एक लास्ट चीज़, हमारा एक दोस्त है उसामा, वो उसका अपना एक ऑफिस है और वो बहुत ही अच्छा इंसान है, मतलब वो बहुत ज़्यादा बिजी होता है, ठीक है। और वो ऐसा इंसान है कि उसने मेरे स्ट्रगलिंग फेज़ में मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। मतलब ब्लॉगिंग तो मुझे अभी 3 दिन में स्टार्ट की है, लेकिन उससे पहले मैं एक और काम करता हूँ, मेरा सेपरेट काम है, उसके बारे में आपको एक प्रॉपर ब्लॉग में बताऊँगा, ठीक है। तो अभी हम पहले फ़्रेश होते हैं, फ़्रेश होने के बाद जाएंगे हम एमर के पास और एमर से वो स्टोरी पूछेंगे हमारे साथ क्या हुआ था, एमर बताएगा आपको, ठीक है। और उसके बाद हम जाएंगे उसामा के पास। तो मिलते हैं, सबसे पहले होते हैं फ्रेश, ठीक है। तो उसके बाद मिलता हूँ मैं आपसे। A few moments later. अच्छा, तो हम हो गए रेडी हो के अब चलते सीधा एमर की तरफ। और उसका घर थोड़ा सा ना मेरे घर के साथ ही है, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो मैं पैदल ही जाऊँगा, तो बीच का कोई शॉट नहीं डालूँगा। तो सीधा उसके घर मिलता हूँ मैं आपको। 2 hours later. चलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत ही जल्दी आए हो आप, ना मैं कब से बैठा इंतज़ार कर रहा हूँ, तैयार होके मैं बैठ गया था यार। वो बस बस बेटा ना कपड़े फट गए थे यहाँ से ना, वो सिस्टर ने मुझे खींचा है हाथ पकड़ के, तो वो भाई यहाँ से मेरा पूरा कमीज़ ही फट गया। तो अभी मैं वो कपड़े दोबारा प्रेस किए हैं, फिर मैं चेंज करके फिर आया। तो अभी रेडी हो आप शूट करने के लिए? रेडी हूँ, आप बताओ आप रेडी? हाँ मैं रेडी, बस यार ये अजान ख़त्म हो रहे उसके बाद शुरू करते अजान के हैं। बाद हाँ शुरू करते हैं, ओके। अजान के बाद मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो आज हमने आपको ये बताना है कि अहमर और मेरी जो है वो दोस्ती कैसी हुई थी, ठीक है। और हमारी ज़िंदगी का जो कांड है हम दोनों ने मिलके किया था वो भी आपको ज़रूर बताऊंगा मैं, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं, सुन लें आप कि हमारी दोस्ती कैसे हुई थी, ठीक है। अब मैं बेसिकली हूँ फैसलाबाद से, फैसलाबाद के पास एक गाँव है, तो मैं वहाँ पर रहता था पहले। मैं यहाँ पर लाहौर शिफ्ट हुआ था 2014 में अपनी स्टडी के लिए, मतलब उस वक्त 9th क्लास में पढ़ता था जब मैं लाहौर शिफ्ट हुआ था। अच्छा, जब हम सामान लेके इस फ्लैट में आए हैं जहाँ पे अभी मैं रह रहा हूँ, इधर बैक साइड पे है, तो मैं जहाँ पे भी रह रहा हूँ ना, इस फ्लैट में जब सामान लेके आए थे तो मुझे नीचे ही एमर मिल गया था। तो एमर ने मेरे से वैसे इंट्रोडक्शन लिया कि भाई आप कहाँ से आए हो, आपका नाम क्या है, ये अब आपने यहीं पे रहना है, या सारी चीज़ें ना ऐसे मेरे से जो लोग पूछते हैं जब किसी जगह पर नए जाओ, उसने ये सारे सवाल जो है ना वो मेरे से किए थे, ठीक है। अब आगे की स्टोरी आपको एमर बताएगा। तो उस दिन के बाद ना, जो हम ना एक जगह पे बैठते थे, दोस्त का घर था, तो जो हाँ, इसके कज़न लगते थे ना, हाँ। वो थे मेरे दोस्त, और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये मेरे दोस्तों का है कज़न। तो जब ये उस दिन आया ना हमारे पास, हम सारे बैठे हुए थे, तो ये आके मिला, तो मैं थोड़ा सा शौक हुआ कि ये तो यहाँ पे बिल्कुल न्यू आया, तो ये यहाँ पे कैसे आ सकता है। तो फिर मुझे पता चला कि ये जो मेरे दोस्त हैं ये उनका कज़न है। तो फिर बैठे बातें शातें होनी स्टार्ट हुई, फिर बड़ा कुछ इसका बारे में जानने को मिला, फिर उसने मेरे बारे में पता किया सारा। फिर आहिस्ता आहिस्ता रोज़ डेली बैठते रहे, हमारी बातें होती रही, फिर हमारी एक दोस्ती हो गई। एक और बात आपको बता, तो ये ना उस वक्त ना छोटे छोटे होते थे, ये रंग बिरंगी कच्चियाँ पहन के ना शॉर्ट्स कहते हैं उसको, शॉर्ट्स, कच्चियाँ नहीं, शॉर्ट्स पहन के ना ये गली में घूमता था, कभी पिंक कलर की कभी किसी कलर की, और मैं भी इसको कॉपी ये करने बात लग गलत गया कर रहा है। ये मेरा भाई पहनता था, ये सारा कुछ मेरे पे डाल रहा है, ठीक है। ये कभी पर्पल, कभी पिंक, कभी मैरून, पता नहीं कौन कौन से कलर की इसने ना शॉर्ट्स पहनी है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और इसी बात में ना इसका सबसे ज़्यादा शुगल भी होता था, और ये बड़ी दफ़ा रेस हो जाता था, क्योंकि तो आपको पता है छोटी टीन एज होती थी, तो उस टाइम पे हो जाता है बंदा थोड़ा सा ये होता था, फिर ये चले जाता था, फिर अगले दिन आ जाता था, फिर इस तरह ही करते करते ना डेली बैठते थे। फिर एक दिन आया कि वहाँ पे हमारा बैठना हो गया ख़त्म। वो ख़त्म इसलिए हुआ था क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे लोग या ऐसी हरकतें होने लगी थी, कुछ लोग ऐसे थे यार जो मेरे पसंद नहीं थे, जो हमें जिनके साथ हमारी नहीं बन रही थी, तो बस इस वजह से ना हमने उनको उधर बैठना ना छोड़ दिया। उसके बाद हम थोड़ा टाइम के लिए, कोई 1 महीने के लिए, हमारी कोई ज़्यादा सलाम मिलते थे हम, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, मतलब जहाँ मिल नज़र आ गया मिल लिया, चले चले गए कभी कभार। लेकिन उसके बाद हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी कि हमने अगर घर वालों ने भेजा ना कि बेटा ये 10 रुपये का धनिया ले गया, तो वो भी मैं उसको कॉल करता था कि भाई आज धनिया लेने जाना है, और हम इकट्ठे जाते थे। लेकिन इसकी आदत शुरू से है, ये तब भी ये बहुत इंतज़ार करता था और आज भी ये बहुत इंतज़ार कर रहा है। बस एक यही मेरे में बुरी आदत है, इंतज़ार करवाने वाली, बाकी कोई ऐसी वैसी बात नहीं। हाँ, और हमने यार बहुत अच्छा टाइम गुजारा है। हमने
अपने ना बहुत कुछ अभी हमने इकट्ठे करी है, ऐसे ऐसे कांड किए हैं जो हम आपको बता भी नहीं सकते हैं, यानी कि आपको बताने वाले नहीं है। हमने ऐसे ऐसे कांड किए हैं अपनी ज़िंदगी में जब से हमारी दोस्ती हुई है, बहुत ठीक है। कांड है, यकीन मानो ऐसे ऐसे कांड है ना कि अगर हमारे घर गलती से भी पता लगते हैं ना घर से तो निकाल बस देंगे। घर से तुम नेक्स्ट डे ही कहना चाहो बेटा अपना सारा सामान उठाओ और यहाँ से चलते हुए। ऐसे ऐसे कांड किए हमने, ठीक है। और ये हमारी दोस्ती की छोटी सी है कहानी, लेकिन इसमें और भी बहुत सी चीज़ें हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो भी हम आपको बता नहीं पा रहे हैं, हाँ। मतलब कैमरे के आगे आपको पता लोग शाय हो जाते हैं, हम भी हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, वैसे हम बहुत समझ तो गए ही होंगे आप। और हाँ, एक सबसे पहली बात, हमने सबसे पहली जॉब भी इकट्ठी ही शुरू की थी, हाँ। यानी कि इतनी अच्छी गहरी दोस्ती हो गई थी। तो वो हम भी रहते हैं टाइम साथ थे, ठीक है। हर वक्त इसकी साथ कॉल आई, रहते मैं थे। इसके घर चला गया, इसकी कॉल आई, ये मेरे घर आ गया, इसी तरह चलता था। हाँ, मतलब ऐसा भी होता था। मैं सुबह कॉल करता था ना कि यार तेरे घर क्या बना है, अगर मेरे घर पे खाना खाने को दिल नहीं आया तो ये कहता था ना कि भाई आज ये चीज़ बनी, और मैं कहता था कि अगर कोई अच्छी चीज़ जैसे पुलाव बना ना इसके घर, तो मैं इसके घर पहुंच जाता था कि भाई आजा, मैं आ रहा हूँ, सॉरी मैं आ रहा हूँ तेरे पास खाना खाने के लिए। फिर मैं इसके घर आ जाता था खाना खाने। हमारे घर में कोई पर्दा नहीं है एक दूसरे से। हाँ, वो थोड़ी बहुत शर्म लिहाज होती है, वो सब में होनी चाहिए, ठीक है। और हम एक दूसरे के घर खुला आते जाते हैं खाना वगैरह, कभी ये मेरे घर आ जाते हैं, कभी मैं इसके घर चला जाता हूँ। और जब मेरा दिल करता है, मैं अगर कुछ खाने को दिल कर रहा तो मैं वो भी बनवा भी लेता हूँ इसके घर से, वो भी कोई मसला नहीं। और ये मेरे घर से बनवा लेते हैं, ऐसा ही है बिल्कुल, ठीक है। इसको कोई शर्म नहीं आती और मुझे भी कोई शर्म नहीं आती, क्योंकि अब दोस्ती नहीं रही, अब भाइयों वाला तरीका है ऐसे हमारा। ही। अब हम भाई हैं, मतलब अब कोई पर्दा नहीं है, किसी किस्म का कोई पर्दा नहीं है हमारा आपस में। हम जहाँ जाना है, जो करना है, इकट्ठे ही करना A है। to Z हमने इकट्ठे करना। जितने हाँ, काम किए हैं ज़िंदगी में, जितने भी किए हैं, सारे इकट्ठे किए हैं। बस बीच में थोड़ा सा टाइम आया, फिर आपको पता है कि दोस्तों के भी दोस्त होते हैं। हाँ। तो कुछ टाइम आया कि हमारी ख़राब हो गई थी, ठीक है, कि इसके कुछ दोस्त, क्यों नहीं यूनिवर्सिटी वगैरह जाता था, आपको पता है यूनिवर्सिटी की अपनी गैदरिंग होती हैं, तो ये कुछ उन चीज़ों में बिज़ी हो गया। देखें फिर मैं तो पुराना था ना, मेरे भी कुछ दोस्त थे, ये बिज़ी हुआ, फिर मैं भी बिज़ी हो गया। लेकिन फिर एक टाइम आया कि हमें पता चला कि भाई हम दोनों ही एक जगह ठीक हैं, हम हाँ। ना आगे कोई दोस्तियाँ निभा सकते हैं ना और कुछ कर सकते हैं। तो इस वजह से फिर हमने सबको आहिस्ता वाइंड अप किया, फिर आज को हम दोबारा से इकट्ठे हो गए। और व्लॉगिंग का जो आइडिया दिया था वो भी मुझे इसने दिया था, लेकिन ये आगे ये थोड़ा कैमरा क्या कहते हैं ज़्यादा शाय है, मतलब ज़्यादा नहीं बोल सकता। हालांकि शुरू तो ये भी कर सकता है, मोबाइल इसके पास भी है, सब कुछ है, ये भी कर सकता है, लेकिन ये करता नहीं है। कहता यार मुझे थोड़ी अभी ज़रा हिचकिचाहट होती है, लेकिन मैं आगे मुझे पता ही है कभी आज तक ना अपना टिकटॉक हाँ। अकाउंट है, ना हमने कभी कोई वीडियो बनाई कुछ है, भी ना नहीं किया। कभी कोई चीज़ एक्टिविटी इस तरह की नहीं है, ठीक है। तो बस अब हमने ये इकट्ठे, इसका ही आइडिया था बेसिकली, तो ये व्लॉगिंग शुरू करना इसका आइडिया था। तो बस मैंने थोड़ा सा हिम्मत की है और मैं बोलना शुरू हुआ हूँ। हाँ, लेकिन जब अक्सर ये ज़्यादातर ना बिज़ी होता है ये भी, क्योंकि यार इसका जो बड़ा भैया ना वो चला जाता है अपने काम पे, और ये पीछे घर में अकेला होता है, जिसको सारे करके काम खुद करने पड़ते हैं। हमारे घर अंदर बाहर के सारे काम जो है ना इस A बेचारे to को Z काम करना खुद करने पड़ते हैं। भाई ज़्यादा बिजी होता है, इस वजह से मैं ज़्यादा फिर वो आता नहीं है मेरे पास। फिर हमने ब्लॉग के लिए एक टाइम सेट किया होता है कि भाई ये टाइम है और इस टाइम पे सिर्फ ब्लॉग ही बनाना है, तो फिर हम इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, और जैसे मेरे में एक बुरी आदत है कि मैं लोगों को इंतज़ार करवाता हूँ, तो वैसे इस मेरे भाई में भी एक बुरी आदत है। इसमें ये आदत है अगर हमने कहीं पे जाना है और ये गलती से सो गया, लो इसको कोई उठा नहीं सकता है, इसके पास आप बाजे बजा दो, आप इसके पास ढोल लेके खड़े हो जाओ, आप जो मर्जी कर लो, जब तक इस भाई के मुंह पे आपने पानी नहीं ना फेंकना, वो भी थोड़ा नहीं, कम से कम बाल्टी, तब जाके इसको थोड़ी सी होश आती है कि भाई हाँ मैं कहाँ पे हूँ, मुझे फिर जाके ये उठता है कहीं जाके। मैं ना ज़्यादा, एक तो मुझे ना ज़्यादातर नींद आती नहीं है, और जब आ जाए तो फिर मैं बहुत लंबा बहुत होता है, इतनी गहरी नींद सोता है कि सो रहा तो मैं कोई बात बहुत नहीं होता है, बहुत होता है कि ठीक है। अच्छा अबर भाई, ये तो होगी हमारी दोस्ती की एक स्टोरी होगी, ठीक है। वो कांड बताओ जो हमने किया था ना अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं, अब मैं वो तो हमारी जिंदगी का कांड, ऐसा कांड था कि कभी नहीं बस भूल सकता, कभी भी नहीं भूल सकता कभी मैं। जिंदगी में नहीं, आंखों के सामने जब हम देखते थे कि रोड पे हमारे पलटे लग रहे हैं, ओह भाई बहुत गंदा सीन था। अच्छा अब मैं स्टार्ट कर दो, तू बताई बीच में, ठीक है, ओके। अच्छा, तो सीन यूँ था कि हमारे घर में कोई इवेंट आ रहा था, तो हम मतलब शादी थी किसी मेरे रिलेटिव की ना, तो उन्होंने क्या किया यार, अरे कहना क्या चाहते हो? मेरे पापा ने कहा कि यार मुझे गाड़ी चाहिए, मैंने पापा को कहा कि मुझे गाड़ी चाहिए, बस अब मुझे और कुछ नहीं पता, मतलब मैंने ऐसे नहीं जाना, क्योंकि यार हम सारा कुछ कर सकते थे, अफोर्ड कर सकते थे, गाड़ी सब कर सकते थे, लेकिन मेरे पापा एक वो कहते थे कि अभी तू छोटा है, तू अभी ना गाड़ी चलाया करे, अभी तेरा एज ही नहीं है, लाइसेंस नहीं है, और मुझे गाड़ी इतनी खास चलानी भी नहीं आती थी, बस इतना होता था कि मैं गली में ले गया ना
निकल जाता था। बस गली वगैरह में ना हाँ। इधर उधर चक्कर लगा ले। वो मेहरान होती थी एक टूटी हुई जीप, वो चलाता था मैं। अब पापा को मैंने कहा नहीं नई गाड़ी चाहिए, अप्लाइड फॉर ही चाहिए। तो अब पापा ना कोई थोड़े टाइम बाद ना हम वैगनआर लेके आए थे अप्लाइड फॉर, बिल्कुल नहीं भाई, ये नंबर प्लेटें कुछ भी नहीं, शॉपर भी नहीं उतरे। शोरूम से लेके आए थे, ठीक है। और नेक्स्ट डे आई थिंक उन्होंने वापस जाना था। हाँ नेक्स्ट डे उनको गाड़ी खड़ी करने आए थे। नेक्स्ट डे उनको ना अर्जेंट काम था, गाड़ी खड़ी करनी नहीं आती। नेक्स्ट डे उनको अर्जेंट काम पड़ गया था, जहाँ पे वो ऑफिस मुल्तान के पास शोरकोट है वहाँ उतरे, तो उन्होंने उनको वहाँ जाना पड़ गया। तो भाई वो गाड़ी यहीं पे खड़ी रहेगी, गाड़ी मतलब लाहौर में ही थी। तो चाबी मेरे जोन भाई के हाथ लग गई, क्योंकि बहुत तेज हो रहा है। उन्होंने कहा था कि मैं जब तक आऊँ तूने नहीं चलानी, मैं तेरे साथ बैठूंगा हाँ। और तू ड्राइव करी, तुझे चलाना सिखाऊंगा पहले। चलाई। और आपको पता है एक तो मेहरान की जो ब्रेक होती है ना वो बहुत ही उसको दबाव, ट्रकों वाली ब्रेक होती है उसकी, लेकिन हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। वैगनआर की ब्रेक थी ABS, उसको टच करो तो वो ब्रेक लग जाती थी। तो मुझे इन चीज़ों का भी कुछ भी नहीं पता था भाई। मैंने पकड़ी वैगनआर की चाबी, अगले दिन पापा चले गए, मैंने पकड़ी चाबी, किसी को नहीं बताया घर में कि मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ, किसी को नहीं बताया। मैंने इसको कॉल किया, मेरे भाई गाड़ी की चाबी इतने लगी है, चले बाहर घूमने फिरने। अभी आगे से क्या चले ये भी आराम भी था, चल चले कोई बात नहीं भाई। अब पहले ना आधा घंटा गलियों में चलाते रहे, सही चलाता रहा, मैं ही चला रहा था, तो मैं बिल्कुल सही चलाता रहा गाड़ी जो है ना वैगनआर। उसके बाद हमने कहा यार गलियों में तो देर चला रही है। अब फिर मेरे दोस्त को एक छोटा सा कीड़े ने तंग किया, फिर हाँ। इसने कहा कि हम चलते हैं मेन पे, आज मेन पे चला के देखते हैं। फिर मैं गाड़ी जनाब मेन पे चलाने निकल गया। मैं ये मेन बुलेवार्ड पे एक बाल्टन वाली पे गाड़ी चला रहा था, कभी कहीं न्यूट्रल लेके कभी कहीं जा रहा था, मतलब इसी रोड पे थे, आगे कहीं नहीं गया था। आहिस्ता आहिस्ता फिर दिल किया हम थोड़ा सा ठीक और आगे है, जाके देखें। जब मैंने मेन रोड पे गाड़ी चलाई मेरा दिल किया, मैंने कहा यार चलो कज़ाफ़ी स्टेडियम में करने आगे आते हैं, मतलब कज़ाफ़ी स्टेडियम चलते हैं। तो भाई वही गाड़ी हमारे पास ही थी, निकल गया कज़ाफ़ी स्टेडियम। अब वहाँ पे ना एक लड़का था, स्विफ्ट वाला था शायद, हाँ, उनके पास स्विफ्ट थी। वो भाई ना वहाँ पे ड्रिफ्टिंग कर रहे थे। वो आपने अगर देखा हो कज़ाफ़ी स्टेडियम में ना एक टफ टाइल का गोल सर्कल बना हुआ है टफ टाइल से रोड के दरमियान में, तो ना वहाँ पे वो भाई ड्रिफ्टिंग कर रहे थे। मैंने भाई से पूछा भाई यार ये कैसे करते हो उनको ना, जब वो जाने लगे ना, मैंने पूछा यार ये कैसे करो, कहते आप 40 की स्पीड हो मिनिमम, अगर आप 40 की स्पीड, हाँ 40 की स्पीड हो, आपने हैंड ब्रेक खींचनी है और स्टीयरिंग घुमा देना पूरा घुमा देना। ठीक है। मैंने कहा यार ये तो बड़ा आसान काम है ड्रिफ्टिंग करना। अच्छा ये मुझे मना करता रहा कि भाई ना करी पागल है, अभी तुझे सही तरह गाड़ी चलानी भी नहीं आती है, तू ड्रिफ्टिंग करना लग पाएगी। मनो 4 दिन हुए थे इसको गाड़ी सीखे हुए चलाते हुए। मतलब मैं उससे 4-5 दिन पहले मैं चलाना सीखी थी, 5-6 दिन हुए होंगे। और मैं वो भी मुझे कितनी देर के लिए मिलती थी, 2 दिन बाद 15-20 मिनट के लिए मिलती थी, और वो भी मैं फिर वापस ला के खड़ी कर तो देता। मतलब सिर्फ गली में आसपास ही चक्कर लगाते हाँ। थे और ला के खड़ी कर देते थे। अब भाई मुझे चुल हुई, मैं स्पीड का मुझे अंदाज़ा नहीं रहा, मैंने एक्सीलरेटर ज़्यादा दबा दिया और स्पीड चलेगी तकरीबन 70-80 पे। ठीक है 70-80 पे स्पीड गई है, मैंने हैंड ब्रेक उठा के स्टीयरिंग पूरा घुमा दिया। और ये एकदम इधर शक्ल देख रहा है कि यार ये इसने क्या कर दिया है, और ये ना इसकी वाली साइड से ना टायर उठ गया और देखते ही यकीन मानो गाड़ी गाड़ी का पलटा और ठीक full brand new गाड़ी है। ऐसे पलटा लग के जब वो फ्रंट साइड ये वाली इसकी साइड नीचे होगी, ऐसे हम जा रहे हैं और हम जा रहे हैं। एक जगह पे जाके गाड़ी हिट हुई है, वहाँ पे हम रुके हैं, तो ये मुझे देख रहा है, मैं इसको देख रहा हूँ, पहले हंस रहे हैं। जब गाड़ी से जब हम बाहर निकले हैं तो फिर लोग हम पे हंस रहे हैं। ये इनको क्या हुआ अचानक इन्होंने ये किया गया है। और बहुत बुरा वैगनआर सीन आपको था पता है यकीन डब्बा है, मुझे तो ये चीज़ें बाद में पता चली, वो तो वैसे उलट जाता है, उसकी इतनी रोड ग्रिप वगैरह नहीं है। और ड्रिफ्टिंग भी कौन सी इतनी आसान चीज़ थी, मुझे तो पता नहीं था, मुझे लगा बस नया शौक चढ़ा ना कि भाई वो घुमा रहा था, हम भी घुमा मुझे सकते लगा हैं। बस स्टीयरिंग घुमाऊंगा गाड़ी तो गाड़ी घूम जाएगी। मुझे ये लेकिन ये वो लगा। गाड़ी तो घूमी नहीं, लेकिन हम जरूर घूम गए थे उसमें। हम अच्छा अब गाड़ी है वही सीधी की है, लोगों ने लोग आया आसपास, उन्होंने हमें पहले निकालना है, फिर हमने गाड़ी सीधी की है। लेकिन गाड़ी इस काबिल थी कि गाड़ी चल रही थी, लेकिन एक साइड जो थी ना वो पूरी तबाह हो चुकी थी, मतलब Full dead हो शीशा, दरवाजे और जो साइड मिरर्स होते हैं ना वो हर चीज़ टूट छूट गई थी, उसका कुछ भी नहीं बचा था। अब अप्लाइड फॉर गाड़ी थी, तकरीबन उस वक्त चली हुई थी 4000 किलोमीटर गाड़ी चली हुई, 4000। तो हमने ना सोचा पहले कि इसको ना किसी मैकेनिक के पास लेके चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। भाई मैकेनिक के पास गए हैं, उन्होंने कहा इसका कुछ नहीं होना, इसको डेंट वगैरह निकलवाओगे तो फिर इसका पेंट कराओगे, फिर ये पटीने वगैरह लगेंगी, ऐसा कुछ होता था सीन। तो फिर जाके ये गाड़ी सेट होगी, उसमें बड़ा टाइम लग जाना था, और हमने टाइमली जाके गाड़ी वापस खड़ी टाइम क्या उसमें 3-4 दिन लग जाने तो में। हमने सोचा इतने दिन हम गाड़ी से थोड़ा ना गायब रख सकते हैं, कि हमें तो मिलती सिर्फ घंटे की हाँ। यार ठीक है, क्योंकि इतनी एज नहीं थी तब। तो फिर हमने सोचा कि हम चुप करके लाएं गाड़ी, ठीक है, ये बात सबसे बड़ा कांड। तो हम चुप करके, बिल्कुल चुप करके, हमने किसी को नहीं बताया, हमारे मुंह लटके हुए हैं, हम घर आए हैं, हमने घर के नीचे गाड़ी
खड़ी की है, कपड़ा डाल दिया। कपड़ा डाला, चाबी जाके ऊपर रख दी। चाबी जाके जिधर से निकाली थी सेम उसी जगह पे रख दी। ये अपने घर में अपने घर ठीक है। अब फुल टेंशन में है कोई वो तो मतलब अभी अंकल आए नहीं थे वापस, ठीक है, तो तब तक ज़रा हम ठीक थे, लेकिन जैसे ही हमें पता चला कि अंकल आ रहे हैं, मतलब मुझे पापा की कॉल है कि बेटा मुझे यहाँ से ना, वो लोकल आते थे ना, तो वो जहाँ पे उतरते थे ना रास्ते में, तो मुझे कॉल कर देते थे कि बेटा मुझे यहाँ से ना लेने आ जा। मैंने बाइक निकाली, मैंने पापा के पास पहुँच जाना। तो उस दिन मुझे कॉल आई पापा की कि बेटा मुझे लेने आ, और मेरे साथ 2 दोस्त भी हैं, उन्होंने ना गाड़ी लेके जानी है और उनके साथ मैंने गाड़ी का काम कराना, मतलब वो मैट वगैरह रखवाने थे, उन्होंने कोशिश वगैरह। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था, गत्ते पड़े हुए थे गाड़ी के अंदर, अभी तक उसके अंदर कुछ भी नहीं था। सॉरी। तो वो पापा ने कहा मैंने गाड़ी लेके जानी है, तो मैंने कहा ठीक है मैं लेने आ रहा हूँ। मैं पापा को लेके आया हूँ, मैंने पापा ने कहा गाड़ी की चाबी किधर है, मैंने पापा को गाड़ी की चाबी मुझे कहा, मैंने कहा मुझे नहीं पता किधर है, मम्मा से पूछो उन्होंने रखी हुई है। फुल मुंह पे मुकर गया, कहता मैंने तो निकाली थी, मुझे तो पता ही कुछ नहीं है, मैं तो ऐसे था, ठीक है। अब वो पापा ने कहा तूने पीछे गाड़ी नहीं चलाई, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं चलाई। तो पापा ने गाड़ी की चाबी पकड़ी, पापा ने ऐसे कपड़ा उतारा, मैं साथ ही खड़ा हुआ था। तो कहते ये क्या हुआ है, गाड़ी, उन्होंने गाड़ी देखी, उन्होंने कहा ये क्या हुआ है। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता क्या हुआ है, मैं तो मुकर गया फुल भाई, मैं हक्का बक्का खुद पापा के साथ परेशान। मैं ये गाड़ी को क्या हो गया, मुँह धोने वाला मुँह बना लिया कि ये हमारी गाड़ी को अभी नहीं आई थी, ये हो क्या गया है। मैं पापा को ऐसी बातें कर रहा हूँ, पापा 5 मिनट देखते रहे हैं गाड़ी को और मुझे। उसके बाद मुझे कहते हैं कि मैं तेरा प्यो हूँ, तू मेरा प्यो नहीं, मैंने सच कर डाल देंगे की है, ठीक है, पता ही है देसी प्यो फिर प्यो। हाँ ठीक है। उन्होंने कहा मैं तेरा प्यो हाँ, तू मेरा प्यो नहीं। मैं कहा ठीक है पापा मान जा, तो कि हाँ मेरे से क्यों किया, कैसे क्यों किया। उन्होंने मेरे कपड़े उतरवा दिए पूरे कि तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी, क्योंकि जो उन्होंने गाड़ी की हालत देखी उन्होंने कहा इसको कोई चोट जरूर लगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुझे कुछ भी नहीं हुआ था, ना इसको कुछ हुआ। हम दोनों बिल्कुल ठीक थे। तो उसके बाद ये सीन हुआ, फिर मैं पापा को बताया, मैंने कहा मम्मा को ना बताना, आपकी मेहरबानी है, नहीं तो भाई मुझे क्या जूतियाँ, क्या हैंगर है, क्या वाइपर, हर चीज़ ही चल जानी है आज मेरे पे, तो मम्मा को ना बताना। और मामू भी मेरे साथ थे उसमें, तो पापा ने तो नहीं बताया घर जाके मम्मा को, लेकिन मेरे मामू ने जाके ज़रूर बता दिया ऊपर, ठीक है। मामू ने तो फिर बहन का ख्याल करना था। मामू ने कहा कि यहाँ से गाड़ी लगी हुई है अचानक, उनका भी मैंने क्या बताने का वो था नहीं कि वो बताएंगे, लेकिन उन्होंने कहा अचानक उनके मुंह से ना निकल गया कि यार वो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि मतलब उसके हाँ। बाद वो गाड़ी एज इट इज ऐसे ही इसके वाले साहब ने उठा के ना आगे सेल कर दी। वो वैसे ही जो दोस्त उसी दिन समझ ले जो वो लेने आए थे ना, उन्होंने उनके हाथ ही वापस भिजवाई और वो वापस सेल करवा। और वापस सेल कर, उसके बाद भाई तकरीबन 2 साल ना 2 साल, हाँ। गाड़ी ना बाइक, कुछ कुछ भी भी, नहीं, पैदल। पैदल हो जाओ भाई, कुछ भी नहीं मिलना, तुम्हारी औकात ही नहीं है कि तुम्हें ऐसी कोई चीज़ दी जाए, ठीक है। लेकिन हाँ फिर गलती थी, हमें भी फिर फील हुआ कि यार इसमें हमारी गलती है, हमें ये चीज़ हरकत नहीं करनी चाहिए थी जो हमें नहीं आता। तो बस फिर गिल्टी लेके हमारे फिर 2 साल इस तरह गुजरे कि बस ना पूछो। ठीक है, बस वो गुजर गया सारा टाइम। फिर उसके बाद मैं पापा को बीच में तरले करता था कि यार कम से कम बाइक दे दो, बाइक दे दो। फिर उनको थोड़ा एहसास हुआ मेरा कि मेरा बेटा साइकिल चलाता है इस उम्र में, तो उन्होंने मुझे बाइक दिलवा दी। फिर बाइक भी मुझे क्या दिलवाई, मुझे कहते हैं कि ये पकड़ 40,000 रुपया और जो मर्जी बाइक लेना, इससे ज़्यादा मेरे पास पैसे नहीं है। मतलब उनका कहने का मतलब था कि इसमें जो खटारा सी बाइक आएगी ना वही लेनी है, तू नहीं के काबिल नहीं है, ठीक है। लेकिन वो जब मेरे पापा की हुई डेथ, उसके बाद मेरे पास होंडा भी आ गया, अब लाइट बोर्ड ही है और गाड़ी भी आ गई। मतलब गाड़ी मुझे पापा ने ही लेके दी थी, लेकिन जो बाइक थी वो मेरी मम्मा ने मुझे गिफ्ट की थी, ठीक है। तो ये हमारा कार्ड था छोटा सा जो हमने किया था। कांड तो भी बहुत है, लेकिन मैंने आपको पहले बताया हाँ, कि वो बताने के काबिल वाले ही है। काबिल नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये हमारे कार्ड है, कार्ड था जो मैंने आपको आज बताना था। तो आज यार क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो गई है, आज मैंने मजलिस पे भी जाना है, इसके बाद 2 जगह। तो आज मैं उसामा के पास नहीं जा सकूँगा, तो उसामा के पास हम कल चलेंगे। हाँ कल, हाँ उसामा के पास हम कल चलेंगे। कल मुझसे अगर हो सकता है कि मैं अभी व्लॉग शूट कर लूँ कल के दिन का, तो फिर हम कल उसके पास यानी कि कल के व्लॉग में आपको खुद ही मिल जाएगा वो देखने के लिए। तो अब यहाँ पे हम कह रहे हैं अपने इस व्लॉग को एंड, और अगर हमारा ये कार्ड आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर शेयर कर दें, ठीक है, ताकि हमारे जो है ना जल्दी से जल्दी फॉलोअर्स बढ़ें और आपके सपोर्ट की क्योंकि बहुत ज़रूरत है, उसके बगैर हम कुछ भी नहीं है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।